अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस हफ्ते हेल्पलाइन पे कई लोगों ने मुझसे इंसदाद मनशियात के हवाले से रहनुमाई ली। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो मनशियात के मुकदमात हैं उनमें सज़ा और ज़मानत का तसव्वुर क्या है और कौन से ऐसे मुकदमात हैं जहाँ पे ज़मानत हो सकती है और कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती। व्यूअर्स, सबसे पहले हम कानून की बात करते हैं कि मनशियात के मुकदमात के जो कवानीन हैं वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 और अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत जो है इंसदाद मनशियात के मुकदमात जो हैं उनको डील किया जाता है, जबकि इंसदाद मनशियात के केसेस को डील करने के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स बनाई गई है जिसको ANF या एंटी नारकोटिक कंट्रोल फोर्स भी कहा जाता है और आप सब ने ANF का नाम जो है वो सुन रखा होगा। तो मनशियात के मुकदमात में जो कार्रवाई, अरेस्ट और ज़मानत के जो भी प्रोसेस हैं उनमें ANF का एक बहुत अहम रोल है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती चलूँ कि ANF लॉज के सेक्शन 6 के तहत जो मनशियात है उसकी तारीफ़ की गई है और मनशियात को रखने के हवाले से कानून जो है वो दिया गया है, जबकि इसी कानून का जो सेक्शन 9 है वो मनशियात के मुकदमात में ज़मानत और सज़ा की जो कैटेगरीज़ हैं वो डिफ़ाइन करता है। व्यूअर्स, 9A के तहत जो मनशियात है अगर उसकी बरामदगी 100 ग्राम की मिकदार तक हो तो उसमें ज़मानत हो सकती है, लेकिन 9B के तहत 100 ग्राम से ज़्यादा जो कोई भी नशा आवर कोई अगर चीज़ किसी से बरामद हुई है, कोई भी मटेरियल जो नशा आवर है उसकी कैटेगरीज़ आप सब जानते हैं। अगर वो 100 ग्राम से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है तो उसमें जो ज़मानत है उसका तसव्वुर नहीं है और उसकी जो है कम से कम सज़ा 7 साल है। इसके बाद हम अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो सेक्शन 9C के तहत आता है और अमूमन ये 9C के मुकदमात के तौर पर भी मशहूर है। इस सेक्शन के तहत 10 किलो या उससे ज़्यादा की अगर कोई नशावर चीज़ किसी से बरामद हुई है तो उस पे जो ज़मानत है वो बिल्कुल नहीं हो सकती और उसमें जो कम से कम सज़ा जो है वो उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। व्यूअर्स, अमूमन ये देखा गया है कि जो मनशियात के मुकदमात हैं उनमें जो एंटी नारकोटिक फ़ोर्स के जो कामयाबी की शरह है वो 98% या 98% तक होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो नारकोटिक फ़ोर्स के मुकदमात हैं, एंटी नारकोटिक जो है अगर उस फ़ोर्स की एंटी नारकोटिक फ़ोर्स की कार्रवाई से अगर कोई मनशियात का मुकदमा सामने आता है तो उसका जो एक कार्रवाई का प्रोसेस है वो दूसरे क्रिमिनल केसेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें जब ANF के अहलकारान जो हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनसे बाकायदा हल्फ लिया जाता है कि जब वो कोई गवाही देंगे अदालत के सामने तो फिर वो बिल्कुल सच्ची होगी। और एक और चीज़ ये मैं आपको बताती चलूँ कि नारकोटिक के मुकदमात में जो ज़्यादातर कार्रवाई मुखबरी पे होती है और जब इसकी टीम छापामार टीम जो है वो रिकवरी कर लेती है और रिकवरी करने के बाद अदालत में पेश करते हैं तो अदालत में वो जो नारकोटिक फ़ोर्स की जो छापामार टीम है उसके ड्राइवर्स का भी बयान रिकॉर्ड होता है और इस वजह से उनकी जो गवाही है उस गवाही के ऊपर जो मुकदमात हैं उनके फ़ैसले हो जाते हैं और प्राइवेट गवाह अमूमन नहीं होते क्योंकि जो मुखबिरी है जो सोर्सेज हैं उनके नाम डिक्लेयर नहीं किए जाते। व्यूअर्स, जो मनशियात के मुकदमात हैं जो एंटी नारकोटिक फ़ोर्स और इंसदाद मनशियात के जो लॉज़ हैं उनके तहत जो किए जाते हैं वो बहुत सख्त मुकदमात हैं। उनको ब्लैक लॉज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं।
اور ایک دفعہ اگر ہم اس مقدمے میں کوئی بھی دیکھتے ہیں اپنے کلائنٹس کو یا جو عوام یا جو بھی لوگ منشیات کے مقدمات میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ منشیات کے مقدمے کا یہ اصول ہے کہ جس سے ریکوری ہوئی ہے وہی بے گناہ ہے۔ ویورز، اس میں سخت سزائیں اس لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ جو اینٹی نارکوٹک ہیں، عموماً یہ ایک بڑے گینگز کے تحت منشیات فروشی کا کام ہوتا ہے، تو ان گینگز کو بھی توڑنا، ان کی پروونشل، نیشنل اور انٹرنیشنل چینز کو بریک کرنے کے لیے یہ جو قوانین ہیں ان کو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ذریعے سخت رکھا گیا ہے۔ تو ویورز، منشیات کے مقدمات میں جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، قوانین بہت سخت ہیں، اس لیے اپنی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی سجیشن دیتی چلوں کہ کوئی بھی جو بیگز ہوتے ہیں عموماً ٹریول کے دوران، سفری بیگ یا کوئی اور چیز جو ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، ان کو اٹھانے سے اور اپنی کسٹڈی میں رکھنے سے گریز کیا جائے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے رابطے کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔